जैसा हम सबको पता है एंटमैन अपने साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है। तो क्या होगा अगर एंटमैन की फाइट मॉन्स्टरवर्स के दो सबसे खतरनाक मॉन्स्टर गॉडजिला और कॉन्ग से हो जाए तो क्या होगा जब एंटमैन इन दोनों मॉन्स्टर के बीच में आ जाएगा। सबसे पहले बात करें एंटमैन यानी स्कॉट लैंग की, जो पहला एंटमैन तो नहीं मगर हैंक पिम द्वारा एंटमैन सूट मिल जाने की वजह से आज इसे ही हम एंटमैन मानते हैं, जो कि एवेंजर्स टीम का हिस्सा भी रह चुका है। स्कॉट की पावर की बात करें तो एंटमैन सूट पहन लेने के बाद उसके पास साइज मैनिपुलेशन की जबरदस्त एबिलिटीज आ जाती है, जिससे अपनी फुल साइज फिजिकल स्ट्रेंथ को बरकरार रखते हुए एक मॉलिक्यूल जितना छोटा भी हो सकता है। एंटमैन अपने आसपास की चीजों के साइज को भी मैनिपुलेट कर सकता है क्योंकि उसके पास पिंक पार्टिकल डिस्क मौजूद है। इसके अलावा एंटमैन के पास 100 फीट जितना बड़े होने की एबिलिटीज भी है और जब वो बड़ा हो जाता है तब उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। स्कॉट लैंग के पास जीनियस लेवल इंटेलेक्ट भी है, जिसकी मदद से वो न सिर्फ किसी भी मुश्किल से बच निकलता है बल्कि अपने ओपोनेंट को एक कांटे की टक्कर देता है। इन सब चीजों के अलावा एंटमैन के पास एक हेलमेट है, जिसकी मदद से वो न सिर्फ चींटियों से बात कर सकता है बल्कि हेलमेट में लगे ट्रांसमीटर की मदद से चींटियों से अपने मुताबिक काम भी करवा सकता है। और सबसे आखिर में एंटमैन के पास फाइटिंग एक्सपीरियंस की भी कोई कमी नहीं है क्योंकि उसने डॉक्टर डूम और टास्क मास्टर जैसे खतरनाक विलेंस को भी मात दी है। तो इसके बाद गॉडजिला की बात करें तो उसका इंट्रोडक्शन 1954 में आई फिल्म गॉडजिला में देखा गया था। अपने फर्स्ट अपीयरेंस से ही इसने अपने आप को किंग ऑफ मॉन्स्टर साबित कर दिया। गॉडजिला दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री मॉन्स्टर है जिसके पास एटॉमिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी है और यही चीज इसे अनस्टॉपेबल बना देती है क्योंकि एटॉमिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपने मुंह से हमला कर सकता है। इसका रेडिएशन इतना पावरफुल है कि ये सिर्फ कोई जानवर नहीं बल्कि पूरे एक शहर को डिस्ट्रॉय कर सकता है सिर्फ इस एटॉमिक ब्रेथ एबिलिटीज की वजह से। साल 2019 में आई फिल्म गॉडजिला के अनुसार गॉडजिला की हाइट लगभग 394 फीट है या 29 मंजिला इमारत जितनी गॉडजिला का साइज है। इसके पास सुपर स्ट्रेंथ के साथ रीजनरेशन पावर भी मौजूद है, जिससे वो अपने शरीर के डैमेज पार्ट को हील कर सकता है। तो जिस तरह गॉडजिला के पास उसका एटॉमिक ब्रेथ एडवांटेज है, ठीक उसी तरह कॉन्ग के पास भी उसका पावरफुल एक्स वेपन उसके लिए काफी एडवांटेज हो सकता है। तो कॉन्ग का इंट्रोडक्शन 1973 की स्काई आइलैंड में किया गया था, जिसमें एक छोटा बच्चा था और उस समय उसकी हाइट 104 फीट थी। लेकिन जिस कॉन्ग की मैं बात कर रहा हूँ वो 2021 में आई फिल्म कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला का हिस्सा है, जिसमें उसकी हाइट लगभग गॉडजिला के जितना ही था। और कॉन्ग की एबिलिटीज की बात करें तो वो दिमागी तौर पर गॉडजिला से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो अपने इंटेलिजेंस का यूज करके अपने ओपोनेंट के वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर उसके आसपास का एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस ना हो तो उसको मालूम पड़ जाता है कि उसके पास मौजूद अपने एक्स को वो किस तरीके से इस्तेमाल करेगा। वो अपने आसपास की इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके अपने एक्स को काफी पावरफुल बना सकता है। और कॉन्ग की एक्स उसके दो पूर्वजों के स्किन और गॉडजिला के पूर्वज के बॉडी के स्पाइक से बनाई गई है। कॉन्ग की वीकनेसेस भी शार्प ऑब्जेक्ट है जो उसके मोटे चमड़े को चीरकर उसको काफी ज्यादा घायल कर सकता है। अगर एंटमैन इन दोनों के सामने आ जाए तो एंटमैन का हारना लगभग निश्चित है क्योंकि अपने साइज को वो जितना भी बड़ा क्यों ना कर ले, वो अपने साइज को बड़ा करने के बाद भी कॉन्ग और गॉडजिला के साइज की बराबरी नहीं कर पाएगा क्योंकि एंटमैन सिर्फ 100 फीट तक ही लंबा हो सकता है, जबकि कॉन्ग और गॉडजिला की हाइट 400 फीट के आसपास है। यानी कि कॉन्ग की हाइट एंटमैन की सबसे लंबी हाइट से भी 4 गुना ज्यादा बड़ा है। और हमने सिविल वॉर मूवी में देखा था कि एंटमैन ज्यादा समय तक बड़े साइज में नहीं रह पाएगा, तो जब भी उसके बड़े साइज में रहने की टाइमिंग खत्म हो जाएगी तो फिर उसका साइज एक आम इंसान के जितना हो जाएगा और ऐसे में कॉन्ग और गॉडजिला के साथ फाइट करना मजाक के बराबर होगा। अब एंटमैन के हार जाने के बाद अगर ये फाइट कॉन्ग और गॉडजिला के बीच में हुआ तो ये डिपेंड करेगा कि ये फाइट किस जगह पे हो रहा है। अगर ये फाइट किसी शहर में होता है तो उस समय बेनिफिट कॉन्ग को ही मिलेगा क्योंकि गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से बचने के लिए कॉन्ग के पास बहुत सारी जगह होगी छिपने के लिए और वो इधर उधर से गॉडजिला के अटैक्स को डॉज करके अपनी एक्स बैटल से गॉडजिला के सर पर हमला भी कर सकता है। और ऐसा ही कुछ हमने कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला मूवी में भी देखा था। अगर ये फाइट किसी डेजर्ट में हुई तो इसमें जीत आसानी से गॉडजिला की ही होगी क्योंकि कॉन्ग के पास छिपने के लिए या फिर अपने एक्स बैटल का अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए उसके पास कोई जगह ही नहीं बचेगा। और जब गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ कॉन्ग के ऊपर छोड़ेगा तो कॉन्ग उसे ज्यादा समय तक डॉज नहीं कर पाएगा क्योंकि अपने लोकल एरियाज के आसपास में रेगिस्तान के अलावा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर ये फाइट पानी के अंदर होता है तो उस केस में भी एडवांटेज गॉडजिला को ही मिलेगा क्योंकि गॉडजिला ज्यादा समय तक पानी में ही रहता है और कॉन्ग के लिए पानी में रहना बहुत ही रेयर है। तो ऐसे में इस फाइट को जीतने की चांसेस गॉडजिला की हो जाती है, लेकिन फिर भी वो डिपेंड करेगा कि वो फाइट किस जगह पे हो रही है। तो अगर पूरे वीडियो को समराइज किया जाए तो एंटमैन के जीतने की चांसेस 15 से 20% रहता है, जबकि कॉन्ग का 35% और गॉडजिला का 55%। तो उस हिसाब से देखे तो इस फाइट का विनर गॉडजिला होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर इन तीनों के बीच में कोई फेयर फाइट होता है तो उसमें कौन जीतेगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।